देखिए इनके मतलब आतिशी के सामने आप रमेश बिद्रोही को उतारा है। आप देखिए, आप महिला हैं, महिलाओं पे अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। अब मेरे साथ चलिए, अभी बाहर चलते हैं और आप और मैं किसी भी आम महिला से बात करते हैं। तो यहाँ कोई मुद्दा नहीं है, यहाँ चुनाव विनय मिश्रा वर्सेस विनय मिश्रा ही है। एक वर्ग जो है विनय मिश्रा को एमएलए बनाना चाहता है, एक वर्ग विनय मिश्रा को हराना चाहता है। समझ नहीं पा रहा आप किस तरह के सवाल मुझसे करेंगे। छुपाने के लिए कुछ नहीं है भाई, हम ये सुविधाएं देना चाहते हैं। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है नेशनल खबर पे। और लगातार जिस तरीके से हम दिल्ली चुनाव को कवर कर रहे हैं, जनता से अभी तक हम जान चुके हैं कि दिल्ली में किसकी हवा सबसे ज्यादा नजर आ रही है। हालिया ही अभी हम जो है ग्राउंड जीरो रिपोर्ट आपको पेश कर चुके हैं, लेकिन इसी कड़ी में अभी हम लोग द्वारका में मौजूद हैं और मेरे साथ द्वारका के विधायक मौजूद हैं, विनय मिश्रा जी। बहुत स्वागत है आपका सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपको इस बार दिल्ली में किसकी हवा महसूस हो रही है? अरविंद केजरीवाल की हवा है निश्चित तौर पे, इसमें तो कोई सवाल ही नहीं उठता। आज पूरी दिल्ली में जो आवाज़ आ रही है, एक ही आवाज़ आ रही है कि अरविंद केजरीवाल जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना है। पक्का? क्योंकि जो ग्राउंड जीरो रिपोर्ट है वो कुछ केजरीवाल जी के खिलाफ जाती जा रही है। देखिए, ग्राउंड जीरो पे मैं इसलिए बिलीव नहीं करता क्योंकि क्या है कि बीजेपी के वर्कर्स ब्लंट हैं और धनाढ़ लोग हैं, बड़े लोग हैं, क्षेत्र के बदमाश लोग हैं, तो वो सड़क पे खड़े होकर चिल्लाते हैं। तो जिस वजह से सर्वेस में दिखता है कि जो बीजेपी आ गया, लेकिन जो हमारा वोटर है वो साइलेंट वोटर है। वो कहता है कि आप इनसे घबराओ नहीं, इनको हल्ला करने दो, वोट तो हम अरविंद केजरीवाल को ही देंगे। तो भले ही उनके डर के मारे उनके सामने बोल देता हो, लेकिन अंदरूनी जब बटन दबाना जाएगा तो अरविंद केजरीवाल जी को वोट देगा। 70 विधानसभा सीटों में से कितने की उम्मीद मतलब आम आदमी पार्टी की तरफ से दिखाई दी? देखिए, जिस तरीके से अरविंद जी ने महिलाओं के सम्मान की बात की है, हमने 6 जो रेवड़ियाँ पहले मिल रही हैं, जो सुविधाएं ले रही हैं, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम सुविधाओं के बाद, और जिस तरीके से आज बीजेपी के पास दूल्हा नहीं है घोड़े पे बैठाने के लिए, ना नीति है, ना एजेंडा है, ना नैरेटिव है, तो मुझे तो दिख नहीं रहा कि बीजेपी के पास कहीं भी कोई ऐसा स्ट्रांग फेस भी हो जो लड़ सके। और आप कैंडिडेट देखिए इनके, मतलब आतिशी के सामने आप रमेश बिद्रोही को उतारा है। आप देखिए, आप महिला हैं, महिलाओं पे अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। भरे पार्लियामेंट में जो हल्ला करके मुसलमानों को इतना उसने बोला, ऐसे ऐसे लोग आप चुनाव लड़ रहे हो। तो आप सोच लीजिए, बीजेपी आज एक ऐसा जहाज हो गया है जिसके पास कोई सवारी नहीं है बैठने के लिए। तो मुझे दिख रहा है दिल्ली में, मुझे तो जो अभी हालात है, 70 के 70 आम आदमी पार्टी जीतते हुए दिख रही है। आतिशी जी जो हैं वो अभी फिलहाल सीएम हैं, लेकिन सीएम पद जो है और बाकी सारी चीज़ें भी तो केजरीवाल जी पीछे से संभाल रहे हैं अभी। नहीं, देखिए, ये बीजेपी का कहना है। आज आतिशी ने अच्छा काम किया दिल्ली में और जब से मुख्यमंत्री बनी है काफ़ी कर रही हैं। हाँ, अरविंद जी के जेल जाने से काफ़ी काम रुक गए थे, पर अरविंद जी के आने के बाद काफ़ी चीज़ें बदली और आप देखिए कि सारी सड़कें बन रही हैं, पानी का काम हो रहा है, सीवर का काम हो रहा है, एमसीडी में सफाई शुरू हो गई है। तो बीजेपी ने जो एक कोशिश की थी कि अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद करके दिल्ली का काम ठप कर दे, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी फेल हो गई। और अब अरविंद के आने के बाद उनके गाइडेंस में आतिशी जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। एक चीज़ सर, आप ये बताएं कि 2100 रुपये जो महिलाओं को सम्मान देने की योजना चलाई गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से, ये पैसे कैसे जाएंगे? क्योंकि कुछ लोगों का, या यूं कहें कि ऑपोजिशन का ये कहना है कि बैंक अकाउंट तो लिए ही नहीं गए हैं। और अभी जो हालिया एडवर्टीजमेंट आए थे कि ये तो हमारे पास, ये इस मंत्रालय के पास इसकी कोई सूचना ही नहीं है। देखिए, कैबिनेट नोट ये बना था, कैबिनेट में ये अप्रूवल होकर जा चुका है। जहाँ तक रजिस्ट्रेशन की बात हो, अभी हमने सिर्फ रजिस्टर किया है। और जो है आने वाले समय में, पहले जब हम बिजली फ्री देने की बात कर रहे थे तो भी ये बीजेपी वाले हल्ला कर रहे थे कि बिजली फ्री कैसे देंगे। बिजली फ्री दे दिया। महिलाओं की यात्रा की जब बात आई तब भी उन्होंने ऐसे हल्ला किया कि ये सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए कर रहे हैं, ये महिलाओं को यात्रा नहीं कराएंगे। 2020 में स्कीम लागू हुई थी और 2025 चल रहा है, आज तक स्कीम चल रही है। तो ये इनकी नाकाम कोशिश है जो जनता को बरगलाने की है। और दिल्ली की जनता जानती है, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है तो वो होगा। तो जो महिलाएं वो रजिस्टर करा रही हैं, लाइन लगा के रजिस्टर करा रही हैं, और उनको पूरा विश्वास है कि दिल्ली में उनका काम अगर कोई करेगा तो उनका भाई, उनका बेटा अरविंद केजरीवाल करेगा। लेकिन रजिस्ट्रेशन का काम तो मंत्रालय की तरफ से किया जाना चाहिए, तो आम आदमी पार्टी क्यों करा रही है रजिस्ट्रेशन? देखिए, अभी जो है ये रजिस्ट्रेशन निश्चित तौर पर मंत्रालय की बात आप कर रही हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं पार्टी की नीति इसमें है। और ये रजिस्ट्रेशन करें ताकि, और ये रजिस्ट्रेशन कहीं भी हो रहा हो, ये तय है कि उनको पैसा मिलेगा, महिलाओं को पैसा मिलेगा, ये तय है। ठीक है। मैं आपको एक बात और बता दूं, हमने हज़ार रुपये देने की बात कही थी फरवरी में हमारे बजट में।
ये हम दे चुके होते। क्योंकि जब दिल्ली का बजट पेश कर रही थी आतिशी जी, उस समय में फाइनेंस मिनिस्टर थी, तो उन्होंने दिल्ली बजट में 2,500 करोड़ रुपए साइड किया था कि हम ये 2,500 करोड़ रुपए दे रहे हैं जो हम महिलाओं को 1-1 हज़ार रुपये देंगे। लेकिन मार्च में इन्होंने अरविंद जी को अरेस्ट कर लिया, अक्टूबर में अरविंद जी जेल से आए, तो इन्होंने 6 महीने जो काम रोक थे, जिस वजह से महिलाओं को नहीं मिल पाया। बहरहाल अब अरविंद जी, पंजाब की बात करें या दिल्ली की बात? दिल्ली की बात कर रहा हूँ, दिल्ली की बात कर रहा हूँ। दिल्ली में जो है ये बजट में हमने इसका प्रपोजल दिया था, तो वो बजट में था, लेकिन इन्होंने बंद कर दिया जेल में, इसलिए नहीं कर पाया। लेकिन अब अरविंद जी आ गए और अरविंद ने कहा है तो ये पक्का होगा। अरविंद जी ने तो पंजाब में भी यही बात कही थी, और क्योंकि नागरिकों का यही कहना है कि अभी तक हमारे पास 1,000 रुपये नहीं आए हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है? और यहीं से कहीं ना कहीं वो जो भरोसा है लोगों का, वो डगमगा रहा है कि जब पंजाब में नहीं दिया गया तो दिल्ली में कैसे आप पैसे दे सकते हैं? देखिए, ये भरोसा बीजेपी वालों का डगमगा है, उनका काम है डगमगाना। आप मेरे साथ चलिए, अभी बाहर चलते हैं और आप और मैं किसी भी आम महिला से बात करते हैं। आप छोड़ दीजिए किसी बात, तो आप चलिए बाहर चलते हैं, किसी आम महिला से बात कीजिए। वो उनका विश्वास अरविंद केजरीवाल जी पर, वो कह रही है कि ये देगा तो अरविंद केजरीवाल देगा, तो मुझे लगता नहीं है कि विश्वास कहीं डगमगाने की बात है। दिल्ली की महिलाओं को विश्वास है कि दिल्ली का बेटा, दिल्ली का भाई अरविंद केजरीवाल उनको देगा। इस पे ही मेरा आखिरी सवाल आपसे और होगा कि दिल्ली की पॉपुलेशन तकरीबन 2.5-3 करोड़ है, और इसमें आधी महिलाएं हैं, 1.25 करोड़ के इर्द गिर्द हैं। इसमें भी कुछ 18 साल के अगर हम महिलाओं को देख लें तो 50 लाख के इर्द गिर्द महिलाएं आ जाती हैं। तो तब ये 50 लाख जो महिलाएं हैं, इन तक पैसे तो आप पहुंचाएंगे, लेकिन जो बजट है अगर कुल मिलाया जाए तो 40% जो है बजट इसमें खर्च हो जाएगा महिलाओं को पैसा देने में। 60% में कैसे दिल्ली डेवलप करेगी? मैं हैरान हूँ, 40% कहाँ से बजट जाएगा? मुझे बताइए आपके हिसाब से 20% ही या कितना जाएगा? चलिए मैं पूछता हूँ आपसे। सर मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ, 10% गया, 20% ही गया। बोला आप, चलिए हम हिसाब लगाते हैं कि कितनी महिलाएं आपने बताइए। हम देखते हैं कि 18 साल के होने चाहिए और गवर्नमेंट जॉब में नहीं होनी चाहिए। 50 लाख महिलाएं बोल रही हैं ना आप? 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख। चलिए 50 लाख ही मान लेते हैं। 50 लाख इंटू आप 2 करना, कितना हो गया? सर मैं सिर्फ एक इतना पूछ रही हूँ। 70,000 करोड़ का दिल्ली का बजट है। जो पिछली बार पेश हुआ था वो 82,000 करोड़ पे बजट पेश हुआ था। तो आप अब आंकड़ा लगाते रहें, तो ये तो फालतू की बातें हैं कि जो है, जब बिजली की बात भी की थी तब भी यही कहा था। आज आप देखिए, सबसे बड़ी बात नीयत की बात होती है। दिल्ली में एक ईमानदार सरकार बैठी है, नीयत जिसकी साफ़ है, ईमानदार से काम करे। अभी भी आपने देखा, अभी हमने पंजाबी बागा फ्लाईओवर कहा था, 650 करोड़ उसका जो है वर्क ऑर्डर था। 579 करोड़ में हमने उस काम को ख़त्म करके दिखा दिया। तो 50 लगभग 60 करोड़ वहाँ भी बचे हैं। तो जहाँ बचाने की बात है वहाँ दिल्ली सरकार बचा भी रही है। तो अरविंद केजरीवाल अकाउंट्स के जादूगर हैं, उनको पता है कहाँ से पैसे बचाना, और वो करके देंगे। और निश्चित तौर पे आप देखेंगे, दिल्ली का बजट 82,000 करोड़ था। 30,000 करोड़ 2013 में जब कांग्रेस की सरकार थी तब 30,000 करोड़ बजट था। आज अभी जो लास्ट बजट पेश किया वो 82,000 करोड़ का पेश किया गया। तो आप देखिए किस तरीके से बढ़ा है, किस रफ्तार में ये बजट बढ़ा है। तो दिल्ली सरकार के पास भरपूर पैसा है, दिल्ली सरकार देगी, और बिजली की सब्सिडी भी देगी और ये महिलाओं को भी देगी। और जो काफ़ी ज़्यादा ख़ास मुद्दे हैं, कूड़े का पहाड़, यमुना की सफाई, और साथ ही हेल्थ की जो हम बात कर रहे थे, तो अभी तो आयुष्मान योजना केंद्र सरकार जो लागू करके चला रही है, तो वो क्यों नहीं दिल्ली सरकार लागू करती है? अब देखिए, आपको ना एक फ़र्क समझना पड़ेगा आयुष्मान योजना में, दिल्ली सरकार की योजना में। आयुष्मान योजना में क्या कहते हैं, एक तो 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग, तो 60 से 70 साल के 10 साल का जो ये गैप है, ये बड़ा लंबा गैप हो गया। अरविंद जी ने कहा हम 60 साल के देंगे। फिर आयुष्मान योजना ये कहते हैं कि हम सिर्फ 5 लाख तक का इलाज करेंगे। हमारी संजीवनी योजना कहती है कि हम बिल्कुल मुफ्त जो है, जितनी भी पैसा लगे हम देंगे। तीसरा, आयुष्मान योजना कहती है आपका पक्का मकान नहीं होना चाहिए, आपके घर फ्रिज नहीं होना चाहिए, आपके घर गाड़ी नहीं होना चाहिए, आपके घर एसी नहीं होना चाहिए। तो आज दिल्ली में आप चलिए, जो अब तो अरविंद जी की सरकार में झुग्गी झोपड़ी में भी एसी लगे हुए हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ बगलाने की बात है। और इनकी आयुष्मान योजना तो क्यों यूपी और बिहार में क्यों नहीं कामयाब हो रहा है, वहाँ क्यों बुजुर्ग परेशान है? आप चलिए देखिए, यूपी बिहार के लोग भी परेशान हैं। आज दिल्ली में पूरे देश से आज लोग इलाज करना आते हैं। स्वागत करता हूँ, दिल्ली देश की राजधानी, यहाँ आना भी चाहिए। तो अगर मान लीजिए इनकी स्कीम इतनी कामयाब होती तो क्यों आज दिल्ली में लोगों का जो है इलाज के लिए यहाँ पे आना पड़ता? तो सिर्फ और सिर्फ ये मोदी जी की स्कीम्स एक ढकोसला है। आज 15-15 लाख की पूछता हूँ, आज किसके अकाउंट में 15 लाख रुपए आ गए? तमाम ऐसी स्कीम्स हैं। उन्होंने कहा था कि मैं 2022 तक सबको पक्का मकान दे दूंगा। आज कितने पक्के मकान दे दिए? 22 लाख मकान देने की बात होती है, 1,700 मकान दिए, 6,500 मकान दिए।
तो दिल्ली की जनता जानती है ये सारी स्कीम्स मोदी जी की सिर्फ और सिर्फ दिखावटी है, असली काम तो अरविंद केजरीवाल ही कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि आपने जितनी चीज़ें कहीं बेहतर है, बहुत बेहतर है, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि जो तमाम पार्टियां कर रही हैं वो फ्री की राजनीति को जनता को उसकी ज़रूरत है भी या नहीं है? वाई नॉट? मैं पूछता हूँ, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास का और हाई क्लास की दुनिया सोचती है, उनके लोन्स राइट ऑफ करने के लिए दुनिया तैयार बैठी हुई है, बट क्यों आज किसान एक लोन लेता है या गरीब एक मिडिल क्लास का व्यक्ति लोन लेता है, अगर वो चुका नहीं पाता तो उसके घर जो है रिकवरी एजेंट पहुंच जाती है, क्यों? फिर वहीं अगर एम्प्लॉयमेंट दी जाती या मतलब नौकरियां दी जाती तो क्या ज़रूरत थी वो 2,500 रुपये देने की या 1,000 रुपये देने की या कुछ भी देने की? बड़ी अच्छी बात कही आपने एम्प्लॉयमेंट की, मैं आपकी इस बात से बहुत सहमत हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बिहार से मैं आता हूँ, मैं पूर्वांचली हूँ। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, बिहार से 2014 में हमने 39 लोकसभा सांसद दिए थे, 2019 में हमने 38 सांसद दिए थे बिहार से। गुजरात से 25 सांसद आते हैं। आप मुझे ये बताइए कि आज जब भी कोई बड़ा राजनेता आया या बड़ी कोई कंपनी आई, सब गुजरात गई। बिहार से 38 सांसद हमने भी दिए थे, क्यों बिहार में कोई कंपनियां नहीं गई? आज दिल्ली में बताइए, बीजेपी की आधी सरकार बीजेपी की है, 10 साल से इनकी सरकार है, 10 सातों के सातों सांसद है। आप मुझे बताइए कि एक भी अगर कोई केंद्रीय विद्यालय दिल्ली में बना हो तो हमने स्कूल बनाए। मैं दिखाता हूँ आपको, द्वारका में मेरे रजीम में 3 साल के अंदर हमने स्कूल बना कर दिखा दिया। आप मुझे बता दीजिए, 10 साल से 7 सांसद है, एक भी केंद्रीय विद्यालय इन्होंने बनाया हो तो? दूसरा, मैं आपसे एक सवाल और करता हूँ। आज EWS कोटा क्या होता है? EWS कोटा यही होता है ना कि आप फ्री की ज़मीन अगर देते हो तो 25% जो आपको इलाज फ्री करना पड़ेगा। यही है ना EWS कोटा। द्वारका के अंदर इन्होंने मैक्स हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल आ गया, मणिपाल हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल आ गया, उनको ज़मीन फ्री दी है ना, तभी तो कर रहे हैं। क्या एम्स जैसा संस्थान द्वारका में नहीं खुल सकता था तो जो यहाँ के लोगों को इलाज मिल जाए? हमने इंदिरा गांधी हॉस्पिटल खोला है द्वारका में। तो यहाँ नियत की बात है मैडम, कहने में बड़ा अच्छा लगता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बड़ी अच्छी लगती है। आप मुझे बताइए, हमने दिल्ली में जो है 12 लाख लोगों को नौकरी दी है, जिसमें 10 लाख तो हमने दिया है प्राइवेट और 2 लाख करीब DSSB के थ्रू हमने नौकरी दी है। आप केंद्र सरकार आंकड़ा करें, आज पूरे देश में सबसे सस्ती अगर बिजली है तो दिल्ली में है। पूरे देश में अगर अनएम्प्लॉयमेंट सबसे कम है तो वो दिल्ली में है। पूरे देश में अगर महंगाई सबसे कम है तो वो दिल्ली में है। वो इसलिए है क्योंकि यहाँ की सरकार जो है वो लोग हित में काम करे। आज अगर मान लीजिए मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोगों को अगर सरकार इस महंगाई में, जहाँ तेल इतना महंगा है, घी इतना महंगा है, सोना महंगा है, इस महंगाई में अगर कोई सरकार उनको अगर मुफ्त देती है और वो पैसा अगर बचा के वापस अगर इकोनॉमी में होता है तो क्यों नहीं देना है? आज मुझे बताइए, आज जो पैसा मान लीजिए गृहिणियों को जो मिलेगा 21 रुपये, वो बचाएंगे नहीं, वो हमारी इकोनॉमी में आकर रोटेट होगा। तो जो पैसा रोटेशन होगा तो इकोनॉमी उससे बढ़ेगी। तो ये कंसेप्ट समझने वाली चीज़ है। आज ये चीज़ मैं सिर्फ आम आदमी पार्टी की ही बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये भी बात कर रही हूँ कि 2500 रुपये देने का भी वादा ऑपोजिशन की तरफ से किया जा रहा है। ये बंद क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की अभी हमने तुरंत बात की, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ये अगर हम बंद कर दें तो लोगों की तरफ तो ये होगा ना कि हमें अगर पैसा नहीं मिल रहा है तो हमें कोई और तरीका ढूंढना चाहिए। ये बंद होगा कि नहीं होगा, ये बताएं आप। देखिए, ये लंबा चर्चा का विषय है और मुझे लगता है कि इसमें हम और आप बहुत छोटे लोग हैं जो इस पर चर्चा करें, क्योंकि जो बड़े लोग हैं उनकी सोच और हमारी सोच में बड़ा फ़र्क होता है। आज मान लो गृहिणियों को अगर 2100 मिलेगा, आज मैं पूछना चाहता हूँ, आज होम मेकर जो होती है उसकी तनख्वाह क्यों नहीं सेट है? मेरी वाइफ होम मेकर है, मेरी मदर होम मेकर है, मैंने देखा है हमारे लिए संडे होता है तो हम कहते हैं हाँ आज संडे है, मैं कोई काम नहीं करूँगा। लेकिन गृहिणियों के लिए कोई संडे नहीं होता, उनको क्यों नहीं अधिकार मिले? तो मैं तो स्वागत करता हूँ इस कदम का कि महिलाओं को अगर कोई मेन स्ट्रीम से जोड़ने की बात कर रहा है, अगर महिलाओं को समाज की मेन स्ट्रीम में लाके उनको जोड़ने की बात करें तो स्वागत योग्य कदम, और ये मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए महिलाओं को? भाई कब तक वो हमारे पे और पुरुष पे आश्रित रहेगी? क्यों आश्रित रहेगी भाई? क्यों वो उसको कोई खर्चा करना हो तो पति से मांगेगी? क्यों उसको खर्चा करना हो तो जो है अपने घर में लोगों का मुंह देखेगी? सरकार देगी, अपना सम्मान से जिए। आज कहीं जाना हो तो क्यों अपने बेटे को फ़ोन करेगी, गाड़ी दे दे या ड्राइवर दे दे? क्यों अपने पति को कहेगी स्कूटर में मुझे बिठा कर ले चल छुट्टी कर? आज बस फ्री है, अपना पूरी दिल्ली में जहाँ जाना हो घूम के आए। मैं तो इसका स्वागत करता हूँ और ये होना भी चाहिए। बहुत खूब। बस मेरा आखिरी 1-2 सवाल आपसे और है। MCD में क्योंकि दिल्ली सरकार ही है, आम आदमी पार्टी ही है, कैसे ये कूड़े के पहाड़ कैसे साफ़ होंगे और यमुना कैसे साफ़ होगी? देखिए, अरविंद जी ने देश में पहला एक ऐसा नेता आया जिसने टीवी पे आके कबूल किया कि मैं 3 काम कराना रह गया मेरा, यमुना सफाई, रोड का काम और एक काम और था जो कूड़े का। अरविंद जी ने आके एक्सेप्ट किया। पहली बार ऐसा नेता आया जिसने झूठ नहीं कहा।
सच्चाई कही। वो भी क्यों रह गया? क्योंकि अरविंद जी जेल में बंद कर दिए, सारे काम ठप कर दिए। आपने जो है दिल्ली लॉ आप ऐसा ले गया, जो सर्विसेज आपने छीन ली। तो आज जो एलजी साहब हर बात पे क्रेडिट लेना चाहते हैं, वो क्यों नहीं खुल के आके कह रहे कि हाँ भाई यमुना सफाई मेरा भी काम था, मैं भी इसको नहीं कर पाया। आज क्यों सर्विसेज के नाम पे जब नौकरियां देने की बात होती है तो अरविंद जी आके को आप नहीं बुलाते और एलजी साहब चिट्ठी बांटते हैं, तो क्यों आज एलजी साहब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं ले रहे हैं? तो ये अरविंद की ईमानदारी को मैं सलाम करता हूँ। और अरविंद ने कहा है तो निश्चित, जब जिस तरीके से आप देखिए, हमारे डिप्टी सीएम को आपने जेल में बंद कर दिया, हमारे हेल्थ मिनिस्टर को आपने जेल में बंद कर दिया, सत्येंद्र जैन जी को, टॉप के जितने लीडर्स थे अरविंद को आपने जेल में बंद कर दिया। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि ये काम करने वाले लोग हैं, इन्होंने दिल्ली में काम करके दिखाया। इन्होंने भले ही दिल्ली को पीछे कर दिया, लेकिन अरविंद जी ने कहा आने वाले समय में हम सारे काम करेंगे, यमुना सफाई भी करेंगे, सारी सड़कें भी अच्छी बनाएंगे और कूड़े का पहाड़ भी खत्म करेंगे। जैसे जिक्र किया कि सत्येंद्र जैन भी गिरफ्तार हुए थे, मनीष सिसोदिया भी गिरफ्तार हुए थे, और सीएम रहते हुए जो है अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार हो गए थे, और कुछ ना कुछ ईडी का मामला था कि ये आबकारी नीति है और तमाम सारी चीज़ें, उसमें हम ज़्यादा नहीं जाते हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि 2100 ये संजीवनी योजना और तमाम जो योजनाएं हैं वो उन सभी चीज़ों को छुपाने के लिए, दबाने के लिए लाई गई है? इस पर आपका क्या कहना हो? देखिए, वो छुपाने दबाने के क्यों हैं भाई? आज महाराष्ट्र के दिमाग से वो चीज़ निकल, महाराष्ट्र सरकार ने जो है महिला सम्मान योजना जो दी है, तो क्या वो भी कुछ छुपाने के लिए था क्या? या मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी ने जो मैया लाडली बहना योजना किया, तो वो भी छुपाने के लिए था? मैं समझ नहीं पा रहा आप किस तरह के सवाल मुझसे करिए। छुपाने के लिए कुछ नहीं है भाई, हम ये सुविधाएं देना चाहते हैं, तो ये देने की बात है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। तो इसका मतलब मध्य प्रदेश के सीएम से ही पूछना चाहिए क्या छुपाना चाह रहे थे वो। भाई शिवराज सिंह अपना महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे साहब से ही पूछना चाहिए, हमारे झारखंड के जो सीएम हैं उनसे ही पूछना चाहिए। तो ये छुपाने के नहीं, आज की ये नीड है, आज की ये ज़रूरत है। और ये जो महिला सम्मान योजना है, ये अरविंद जी के अरेस्ट होने से पहले हम फरवरी के बजट में ले आए थे। तो ये हमारी योजना है, ये कोई छुपाने के लिए नहीं है। ये हमारे इलेक्शन का ये हमारा प्रॉमिस है, जो इलेक्शन जीतने के बाद हम ये महिला सम्मान भी करेंगे, संजीवनी भी करेंगे, और पुरजाई और ग्रंथि सम्मान योजना भी लागू करेंगे। द्वारका में आपके पास क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? देखिए, द्वारका में हमने, आप चलिए मेरे साथ, शानदार हमने स्कूल बनाया 100 कमरों का। और इस बार का चुनाव कब? देखिए, पॉजिटिव बात पहले करनी चाहिए। देखिए, नेगेटिव चीज़ों पे जरूर जाना चाहिए, बट हमेशा आपको माइंड को पॉजिटिव रखना चाहिए। अच्छी बात करेंगे तब अच्छी बात सुनेंगे। हमने स्कूल बनाए, बाकी द्वारका में कोई मुद्दा नहीं है। द्वारका में मुझे लगता नहीं है बीजेपी के पास कोई मुद्दा भी होगा, क्योंकि ना बीजेपी के 5 साल कोई नेता निकले सड़क पे। कोविड का समय जब पूरा देश त्राहिमाम कर रहा था, देश लॉकडाउन था, उस समय कोई बीजेपी के नेता सड़क पर नहीं उतरा। मैं, विनय मिश्रा और हमारी सारी टीम सड़क पे उतरी। हमने टीम बना के यहाँ पे खाना बंटवाया, लोगों को राशन दिलवाया, अस्पताल में एडमिट कराया। लगभग 1000 लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट हमने प्राइवेट हॉस्पिटल से वैक्सीन लगवाई। तो उस समय हम सड़क पे थे। 5 साल बीजेपी के कोई नेता सड़क पे नहीं था। हाँ, अब चुनाव आए हैं तो बहुत सारे लोग अब टिकट की लाइन में हैं, फ़ोटो खिंचाते हुए दिख जाएंगे आपको। तो यहाँ कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ चुनाव विनय मिश्रा वर्सेस विनय मिश्रा ही है। एक वर्ग जो है विनय मिश्रा को एमएलए बनाना चाहता है, एक वर्ग विनय मिश्रा को हराना चाहता है। तो इस बार देखते हैं कौन सा वर्ग जीतता है, और मुझे लगता है विनय मिश्रा को एमएलए बनाने वाला वर्ग जीतेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद जी। तो ये थी पूरी रिपोर्ट, और तमाम जो दावे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से वो अभी आपने सुने। और 2100 रुपये मिलेंगे नहीं मिलेंगे, संजीवनी योजना को लेकर भी कई बड़े खुलासे जो हैं वो विनय मिश्रा जी ने किए हैं। आपका क्या कहना है इस पूरे रिपोर्ट को लेकर, ये आप हमें ज़रूर बताइएगा। और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।